आदिवासी समाज धर्मांतरण हो गए थे वो घर वापसी किए। तो क्या जो घर वापसी करने वाले हैं या फिर जो घर वापसी करेंगे, क्या आपका जो समाज है उनको स्वीकारेगा, क्या उनका स्वागत करेगा? बिल्कुल 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 एक अलग पैमाने में, बड़े पैमाने पे वेलकम करेगा, उनका स्वागत किया जाएगा और समाज पे उनको अच्छी व्यवस्था दी जाएगी और समाज पे एक अलग इज्जत दिया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा रांची के जो धुमकुड़िया भवन है वहाँ पे मिलन समारोह रखा गया है और यहाँ आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी आए हुए थे। दादा हैं, इनको भी सदस्यता ग्रहण कराया गया और केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया। दादा, क्या आदिवासी समाज जो अभी जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, एकजुट हो रहा है, आज केंद्रीय सरना समिति का सदस्यता ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और जो है आपको उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है। आदिवासी समाज एकजुट है, फिर भी आदिवासी समाज में आंतरिक बहुत सारी समस्याएं हैं। आदिवासी समाज कहने से लगता है कि आदिवासी आदिवासी एक समान है, वैसा नहीं है। आदिवासी में भी कुछ धर्मांतरित लोग हैं और जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, सरना आदिवासी हैं, उनका हक को धर्मांतरित लोग ले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और हमारी जो मूल आरक्षण है, मूल सुविधा है, मूलभूत चीज़ें हैं, उनको हमारे मूल सरना आदिवासी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और धर्मांतरित लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठ रहा है। जो आंदोलन देखा जा रहा है, चाहे वो गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, वहाँ पे वो जो आप जिन आदिवासियों की बात कर रहे हैं वो भी तो अपनी हक अधिकार के लिए वहाँ पे जुट रहे हैं, अपने हक अधिकार को बुलंद कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो उनको आप इस तरीके से कैसे कर रहे हैं कि वो आरक्षण खा जा रहे हैं, चाहे हक और अधिकार खा रहे हैं? जी जी, उनका भी संवैधानिक अधिकार है कि वो भी अपनी मांगों को रखें और हमें, हमारे समाज को लगा कि वो गलत है। हमारे समाज को लगा, तो जिसके चलते हम लोग को एकजुट होना पड़ रहा है और समाज में जो हमारी जो बातें होती हैं और केंद्रीय सरना समिति के द्वारा बताई गई जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर धरातल में लाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। जी, आपको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। कोई भी पद जब मिलता है तो वो उसमें उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती है। क्या जिम्मेदारियां आपको दी गई है और क्या चुनौतियां हैं समाज में जिनको आप ठीक करने का कोशिश करें? जी जी, अभी जो बाबा कार्तिक उरांव जी है, उनके पद चिन्हों पे चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है और जो रूढ़ी परंपरा जो है, उस रूढ़ी परंपरा को आगे बढ़ाना है। जी, अभी मुझे यही सौंपा गया है, फॉलो यही करना है। जी, इसको मुझको समाज में इस चीज़ को लेके चलना है। जी, अभी लगातार जो एलिगेशन लग रहा है कि अभी भी आदिवासी समाज को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उस मुद्दा पे केंद्रीय सरना समिति क्या काम करेगी, उसको कैसे रोकने का काम करेगी? जी जी जी, जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो हो गए, अभी भी कराया जा रहा है, बड़े पैमाने पे कराया जा रहा है और इसके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, पूंजीपति वर्ग बोला जा सकता है, लगे हुए हैं। तो जैसे कि मुझे अपने केंद्रीय सरना समिति के द्वारा बताया गया कि हमें प्रयास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करनी है और स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग करनी है कि यहाँ डिलिस्टिंग कराया जाए। एक डिलिस्टिंग ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत मेरा समाज, आदिवासी समाज में एक क्लियरेंस होगा कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। आदिवासी बोलने से सिर्फ हमारा सरना समुदाय नहीं आता है, आदिवासी बोलने से बहुत एक बड़ा समुदाय आता है। जी, तो क्या होगा? कुछ दिन पहले छठ की पूजा के समय में गढ़वा में देखा गया कि कुछ जो आदिवासी समाज धर्मांतरण हो गए थे वो घर वापसी किए। तो क्या जो घर वापसी करने वाले हैं या फिर जो घर वापसी करेंगे, क्या आपका जो समाज है उनको स्वीकारेगा, क्या उनका स्वागत करेगा? बिल्कुल 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 एक अलग पैमाने में, बड़े पैमाने पे वेलकम करेगा, उनका स्वागत किया जाएगा और समाज पे उनको अच्छी व्यवस्था दी जाएगी और समाज पे एक अलग इज्जत दिया जाएगा। जी, जो दर्शक आपको घर बैठे देख रहे हैं उनके लिए संदेश क्या होगा? जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो गांव में, सुदूर गांव में बैठ के देख रहे हैं, जो कोई संस्था से जुड़े हुए नहीं, कोई समिति से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके तक कुछ बातें पहुंच रही है, उनके लिए क्या संदेश है? जी जी, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाबा डॉक्टर कार्तिक उरांव जी जो बोले, जो बताए, उनके पद चिन्हों पे चलना है और हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको आगे लेके चलना है, उसको समाज पे लोगों को बताना है, जागरूक करना है, उसको फॉलो करना है। जी जी,
जी, मैं विकास भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय सरना समिति के द्वारा।